2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए कुरुक्षेत्र संसदीय सीट बेहद अहमियत रखती है। 2014 और 2019 में कुरुक्षेत्र सीट को लगातार 2 बार जीतने वाली बीजेपी को 2024 में इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी उन पर दोबारा दांव लगाने का काम करेगी या उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को चुनावी दंगल में उतारने का फैसला लेगी। नायब सैनी के प्रति जनता में चल रही नाराजगी, उनकी गिरती हुई शाख, उनकी गिरती हुई पकड़ और उनकी लोकप्रियता के दान फान के चलते कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी उनकी टिकट काटने का काम करेगी। अगर नायब सैनी की टिकट कटती है तो उन हालात में सवाल यह पैदा होता है कि बीजेपी तीसरी बार लगातार किसी सैन्य नेता को टिकट देने का काम करेगी या गैर सैन्य नेता पर दांव खेलने का फैसला लेगी। अगर बीजेपी 2024 के चुनाव में किसी सैन्य नेता पर दांव खेलने का काम करेगी तो उसके लिए प्रोफेसर कैलाशो सैनी सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार नजर आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने सैनी प्रत्याशी की बजाय किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया तो उन हालात में कैथल से हैफंड के चेयरमैन कैलाश भगत मजबूत दावेदार माने जाते हैं। सुनने में यह आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नवीन जिंदल की तरफ उम्मीदों भरी आंखों से देख रही है। यानी पूर्व सांसद नवीन जिंदल को बीजेपी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतार सकती है। इसके बारे में जब हमने नवीन जिंदल की सियासत का बारीकी से अवलोकन किया, कामकाज को खंगालने का काम किया तो साफ तौर पर कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। 2014 के चुनाव में हार झेलने के बाद कहीं ना कहीं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से आउट हो गए हैं। पिछले 9 साल के दौरान आपको नवीन जिंदल की क्षेत्र पार्लियामेंट में गिनी चुनी उपस्थिति ही नजर आएंगी। यानी चुनाव हारने के बाद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से गायब हो गए हैं। एक बड़े डर के चलते उन्होंने सियासत से मुंह मोड़ लिया है और इसलिए 2019 में वो चुनावी दंगल में नहीं उतरे। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं अंदर खाते नवीन जिंदल चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जाते हैं। लेकिन यह हकीकत है कि पिछले 9 साल के दौरान नवीन जिंदल दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए। आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। क्षेत्र की जनता से कट ऑफ रहे हैं, वह जनता के सुख दुख से दूर रहे हैं। उनका कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रहा। यानी वो कुरुक्षेत्र के लिए बेगाने से हो गए हैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट को बीजेपी के भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे में नवीन जिंदल बीजेपी के लिए कुछ खास साबित नहीं होते हैं। अगर बीजेपी उनकी बजाय किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाने का फैसला लेगी तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नवीन जिंदल का बेशक नाम बड़ा है, बेशक वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बेशक उनके पिता यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन यह हकीकत है कि 9 साल के दौरान नवीन जिंदल ने एक बार भी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की जनता का सुख दुख नहीं जाना है। उनके विकास और बदहाली के बारे में कोई जानकारी नहीं ली है। एक बार भी उन्होंने जनता के आवाज़ को नहीं उठाया है। वो कुछ दिनों की तरह ऊंचे तथ्य प्लान कर गए हैं और उनका ऊंचे तथ्य जनता के किसी तरह कोई नाता नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी से बाहर भी कोई ऐसा नेता हो सकता है जो नवीन जिंदल का मजबूत विकल्प हो सकता है। अगर किसी अन्य प्रत्याशी को बीजेपी मैदान में उतारती है तो क्या कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट पर लगातार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? बीजेपी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगानी है तो कोई मजबूत चेहरा मैदान में उतारना पड़ेगा। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और राजनीतिक खबरों को देखने के लिए द जेपी टीवी को फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।